तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये छोटा सा चैप्टर है जो हम लोग आज करने वाले। एकदम बेसिक चैप्टर और छोटा सा चैप्टर, इससे जनरली उतना क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोल, सोशल मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारा जिम्मेदारी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द सोसाइटी। अब देखो, जैसे कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे। मेरा प्रॉफिट से चाहे इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को नुकसान हो, हम कुछ देखेंगे नहीं इस चीज़ को, ऑब्वियसली देखेंगे। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और मेरा बिजनेस प्रैक्टिस के वजह से सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है तो ये लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, social responsibility refers to the obligation of businessmen to pursue those policies, to make those decisions or to follow those line of action which are desirable in terms of the objectives and values of the society। बोले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो ऑब्लिगेशन, वो पॉलिसी, वो डिसीजन जो बिजनेसमैन लेगा जो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाए। इसी को क्या बोला जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब देखो, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। को बोल सकता है यार बिजनेस का काम क्या है? सर बिजनेस का काम है पैसा कमाना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप कहाँ से डाल दे रहे हैं एक्स्ट्रा? तो नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, अदरवाइज बिजनेस लॉन्ग रन में प्रॉफिट ना कमा पाएगा और ना ही मेंटेन रहेगा, ना ही ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है बात? तुम मोहल्ला में सबसे लड़ते रहोगे, सबको जो नुकसान पहुंचाओगे तो तुम हैप्पी जिंदगी गुजार सकोगे? नॉट एट ऑल। तो सबसे पहला रीजन क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? पहला है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब देखो, लॉन्ग रन में अगर कोई भी बिजनेस को अच्छा कर, तुम अपने बारे में सोचो। हम अपने पड़ोसी से बहुत अच्छे से बात करें, हाँ कैसे है भाई आप, हाँ भाई कैसे है, नहीं है, क्यों? क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं, नहीं हम अपना भला चाहते हैं। अगर हम इससे अच्छे से बात करेंगे तो ये हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात? तो हम लोग का रिलेशन अच्छा रहेगा। तो कल को अगर मान लो कुछ मेरा प्रॉब्लम होता है तो ये हमको सपोर्ट करेगा, है ना? जाहिर सा बात है। तो सबसे पहला जो नीड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो है सेल्फ इंटरेस्ट, अपने लिए। क्योंकि तुम सोसाइटी के साथ भलाई करोगे, तुम सोसाइटी को अगर नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो तुमको भी तो बेनिफिट पहुंचेगा। समझ में आया बात? आगे, क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है और सोसाइटी का रिसोर्सेस को यूज करता है। अगर आप सोसाइटी के प्रति आपका जो ऑब्लिगेशन है, आपका ड्यूटी है, वो फुलफिल नहीं करिएगा तो लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचेगा, लॉन्ग रन में आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। तीसरा, सोशल पावर। देखो जैसे कि हम लोग जो भी इंडियंस है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट से हो, वो लोग देखना सब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को गाली देता है, बट कभी कोई टाटास को गाली नहीं देता है ना? कभी सुने हो कि कोई आदमी आगे टाटास को गाली दे रहा है? नहीं। रीजन क्या है? सोशल पावर बहुत स्ट्रांग है उन लोगों का। वो लोग सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया है कि लोग उन लोग के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है ना? कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि टाटा जो है या टाटा का कोई प्रोडक्ट से या टाटा का कोई कंपनी से सोसाइटी को नुकसान पहुंचेगा, नहीं। बाकी जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग है सब गाली सुनता है सबसे, बट वो लोग नहीं सुनता है क्योंकि सोशल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारे पास सोशल पावर रहता है, तुम कोई भी कमोडिटी उस कंपनी का आंख बंद करके खरीद लेते हो, है ना? हम लोग को जो एसी खरीदना हुआ, अगर टाटा का कंपनी का खरीद लो कोई प्रॉब्लम नहीं। रेफ्रिजरेटर खरीदना हुआ, फ्रिज खरीदना हुआ, चाहे नमक क्यों ना खरीदना हो, टाटा का प्रोडक्ट को हम लोग आंख बंद करके परचेज कर लेते हैं। सोशल पावर इसको बोलते हैं। फिर आता है पब्लिक इमेज। तुम अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारा डिसीजन से सोसाइटी को फ़ायदा पहुंच रहा है, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो तुम्हारा पब्लिक इमेज बनेगा, लोगों के सामने तुम्हारा रेपुटेशन बनेगा।
सोशल अवेयरनेस आएगा कि नहीं भाई ये कमोडिटी जो बनाता है, ये कंपनी जो है ये सोसाइटी का अच्छा चाहता है, ये सोसाइटी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीजन है भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरूरत है। फ्री इंटरप्राइज, अब देखो बिजनेस इंटरप्राइज अगर फ्री होकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल ना करे, सोसाइटी के प्रति अपने जिम्मेदारी को ना निभाए, तो वो फ्री होकर बिजनेस नहीं कर सकता है ना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि तुम अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रीज़न है, नीड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, सोसाइटी के तरफ, सोसाइटी में देखो अलग अलग लोग है ना, कंज्यूमर भी है, इन्वेस्टर्स भी है, ओनर्स भी है, गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयज़ भी है, कॉम्पिटिटर्स भी है, ये लोग सभी सोसाइटी में आते हैं ना। तो सबके प्रति क्या मेरा सेम ही ऑब्लिगेशन रहेगा? नहीं, सबके प्रति मेरा अलग अलग ऑब्लिगेशन रहेगा। क्या अलग अलग ऑब्लिगेशन है सर, देख लेते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। सर ओनर्स या इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में पैसा लगाए, उनके प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? पहला, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है हम जो बिजनेस में किए हैं आपके बिजनेस में, वो सेफ रहे, मेरा पैसा डूबे ना। टू प्रोवाइड अ फेयर एंड रेगुलर डिविडेंड, टाइम टू टाइम हमको मेरा प्रॉफिट मिलता रहे। टू ऑफर रीजनेबल एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, वक्त के साथ साथ मेरा जो पैसा इन्वेस्ट किए वो बढ़ते रहे, ठीक है। रेगुलर इंफॉर्मेशन हमको मिले, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ है, अगर पॉलिसी मेकिंग में हमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहाँ पे हमको भी पार्टिसिपेट करवाओ। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का टुवर्ड्स ओनर्स। अब आते हैं एम्प्लॉयज, वर्कर के प्रति बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? पहला, टू पे अ फेयर एंड रेगुलर वेज, टाइम से पैसा देना, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, सोशल वेलफेयर फैसिलिटी देना जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, ये सब अपॉर्चुनिटी देना एडुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फ्रीडम दो उन लोग को, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उन लोग का राइट्स को प्रोटेक्ट करो। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर, कस्टमर के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका बिजनेस का? तो देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला, टू सप्लाई सोशली यूजफुल प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट सप्लाई करे जो सोशली यूजफुल है, रेगुलर सप्लाई करे प्रोडक्ट को, अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करे, फेयर प्राइसेस में सप्लाई करे, क्विक सर्विसेज दे, ठीक है, कंप्लेंट्स को जल्दी से हैंडल करे, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करे, ये सब है। गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉस को फॉलो किए करे टाइम टू टाइम, टैक्सेस रेगुलरली पे करे, नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गवर्नमेंट को हेल्प करे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सब। फॉरेन मार्केट में सही से डील करे ताकि कंट्री का इमेज अच्छा रहे। अब मान लो हम यहाँ से अमेरिका का सिटीजन को कोई सर्विस दे रहे, खराब सर्विस दे रही है, तो कंट्री का बदनामी होगा ना। करप्ट प्रैक्टिसेस ना करे, तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोसाइटी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करना, लोकल बॉडीज़ को हेल्प करना। लोकल बॉडीज़ मतलब जैसे केएमसी, पंचायत, इन लोगों को हेल्प करना ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, हॉस्पिटल, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, ये सब बनाने में हेल्प करना, वीकर सेक्शंस को हेल्प करना। समझ में आए? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी सोसाइटी। अब आते हैं बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल लिविंग एंड अवर लिविंग क्रीचर्स ग्रेट डिपेंड ऑन दी क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव एंड वर्क। अब देखो हम लोग का हेल्थ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरली देखते हैं जो गांव में रहने वाले जो लोग रहते हैं वो लोग शहर के कंपेरेटिवली हेल्दी ज़्यादा रहते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा कोई बीमारी नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उन लोग का इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री है। तुम जो इन्वायरमेंट में रह रहे हो शहर का, मेट्रो सिटी का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है।
तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा बीमारी होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूट क्यों हो रहा है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत सारा रीज़न है। पहला है एयर पोल्यूशन, इतना ज़्यादा जो गाड़ी चल रहा है, व्हीकल्स चल रहा है, इससे एयर पोल्यूट हो रहा है ना भाई। दूसरा है वाटर पोल्यूशन, फैक्ट्री से डोमेस्टिक वेस्ट जो निकल रहा है, घर से जो पानी निकल रहा है, गंदगी निकल रहा है, ये सब जाके वाटर, रिवर एंड लेक्स में मिल रहा है, तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है। लैंड पोल्यूशन, कचड़ा, डेब्रिस, ये सब जो हम लोग लैंड फिल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, गार्बेज फेंक रहे हैं, इससे लैंड पोल्यूशन हो रहा है। नॉइस पोल्यूशन, गाड़ी चल रहा है, हॉर्न का आवाज़ हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गया, म्यूजिक्स हो गया, ये सबसे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है पोल्यूशन? ये सब तो पोल्यूशन का सोर्स हो गया। पोल्यूशन को कैसे करके सर कम करेंगे? बहुत सारे रीज़न है बाबू कम करने का, बहुत सारे तरीका है। ये क्या रीज़न है कि हम लोग को पोल्यूशन को कम करना चाहिए? तो सबसे पहला टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पोल्यूशन को कम करना बहुत ज़रूरी है। टू इंश्योर सेफ्टी, अगर तुम पोल्यूशन को कम नहीं करोगे तो वाटर पोल्यूशन होगा तो हेल्थ को डैमेज पहुंचेगा, एयर पोल्यूशन होगा तो हेल्थ को डैमेज पहुंचेगा। सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए भी पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। टू रिड्यूस न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब तरह का क्या बोलते हैं, हेडेक होना या प्रॉब्लम होना पोल्यूशन की वजह से। टू रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस, जो पोल्यूशन से इकोनॉमिक लॉस भी बहुत होता है। एयर पोल्यूशन हो रहा, लोग बीमार पड़ ले, कम जा रहे काम में। फॉग आ गया पूरा, ट्रेन कैंसिल हो रहा, प्लेन कैंसिल हो रहा है, तो ये सबसे तो लॉस भी तो हो रहा है ना। टू इंश्योर एस्थेटिक प्रेशर, जब तुम देखते हो गांव जाते हो तो वहाँ का हवा में अलग टाइप का तुमको सुकून मिलता है, या तुम जब हिली एरिया जाते हो तो एक एस्थेटिक प्लेजर आता है, सुकून लगने लगता है तुमको। अब वो सुकून तुमको क्या, तुम कोहिनूर मार्केट जाओगे या बाईपास में जाके खड़ा रहोगे तो तुमको वो सुकून मिलेगा जो तुमको जंगल में या गांव के खेत में मिलेगा नहीं। तो एक एस्थेटिक प्लेजर लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टू सेव कॉस्ट, पोल्यूशन कम करने से कॉस्ट भी कम होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा, कॉस्ट ऑफ मेडिकल कम होगा। ठीक है सर, अब ये इतना बात जो बोले तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा कैसे, तरीका क्या है? बहुत सारा तरीका है। एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन, एनवायरमेंट को टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि इसमें क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा, पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स लाओ कि हाँ भाई इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा पोल्यूशन तुम नहीं कर सकते हो। रेगुलेशंस लाओ, लॉज लाओ, वाटर पोल्यूशन के लिए लॉज लाओ, एयर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज लाओ। बैन करो जो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ नहीं है, जिससे पोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसको बैन किया जाए। जैसे कि प्लास्टिक बैन करो, लाउड स्पीकर्स बैन करो। समझ में आया? अब इन्वायरमेंट, बिजनेस क्या रोल प्ले कर सकता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? पहला है टॉप मैनेजमेंट ये इंश्योर करे कि हम लोग का जो पॉलिसी बन रहा है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। जैसे कि देखो टाटा मोटर्स ईवी ला दिया, क्यों? क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी से बहुत पोल्यूशन ला रहा है। दूसरा, टॉप मैनेजमेंट ये देखे कि बाकी सब लोग भी क्या बोलते हैं उसको, सीरियस है किसको लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर। ठीक है, पॉलिसी रहे कि हम लोग सोसाइटी को कोई भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। कंट्री का जो लॉ है पोल्यूशन से रिलेटेड उसको रिस्पेक्ट किया जाए। ठीक है, फिर बहुत सारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को प्लांट करना, रिवर्स को क्लीन करना, ये सब काम किया जाए। वर्कशॉप अरेंज किया जाए जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दिए कैसे करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वेस्ट को रिसाइकिल करे। वो ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जो पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है उसको फाइनेंशियली हेल्प करे। और इको फ्रेंडली टेक्निक लाइक प्रोडक्शन का, समझ में आया? तो ये सब क्या है, ये सब रोल है जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है बिजनेस की मदद से। चलो अब आते हैं बिजनेस एथिक्स। तो सर बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो एथिक्स का मतलब समझो, एथिक्स क्या है? एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है, जिसका जो कि है ईथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, स्टैंडर्ड्स एंड बिहेवियर। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मॉरल बिहेवियर। एथिक्स मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना इसका एथिक्स अच्छा नहीं। एथिक्स मतलब तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा ओवरऑल पर्सनैलिटी।
बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है? बिजनेस एथिक्स में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल गवर्निंग द मॉरल कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है वो स्टैंडर्ड, वो प्रिंसिपल्स या वो रूल्स जिसके मदद से बिजनेस चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, टाटास हाईली एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है। उसी तरह कोई और को ले लो, जैसे कि विजय माल्या अनएथिकल प्रैक्टिस किया, चोरी चमारी किया, है ना। तो एथिकल या अनएथिकल का मतलब क्या? बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या? तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारा क्या वैल्यूज़ है बिजनेस को चलाने के वक्त, उसको भी बोला जाता है बिजनेस एथिक्स। क्लियर हुआ पॉइंट? अब बिजनेस एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? बिजनेस एथिक्स का पहले इंपॉर्टेंस है, बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी का वेलफेयर के लिए। तो अगर वो लोग अपना एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें तो सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। बिजनेसमैन सोच लेकिन हम ऐसा कोई कमोडिटी नहीं बनाएंगे जिससे सोसाइटी को नुकसान होगा, तो ये हो गया एथिकल प्रैक्टिस। मॉडर्न सोसाइटी जो है ये भी एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है जिसमें बिजनेस वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है वो लॉन्ग रन में कभी भी काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? रेपुटेशन, उसका पावर लूज कर देगा। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, अब विजय माल्या को हम लोग सब हेट करते हैं, सब हम लोग उसको चोर चोर बोलते हैं। तुम्हारा पैसा लेके भागा, तुमसे 1 रुपये भी लिया, बट चोरी किया है तो उसका नाम बदनाम हुआ ना। हम लोग भले हम लोग को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हम लोग के नज़र में गिर गया वो। समझ में आए बात? तो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस से तुम लोगों का नज़र में गिरते हो। तो वो जॉब जो कि एथिकली किया जाता है उससे सोसाइटी और बिजनेसमैन दोनों को ही फायदा पहुंचता है। अब क्या क्या बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट है, बिजनेस एथिक्स को कैसे अच्छा रखा जा सकता है? पहला, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब तुम्हारा बॉस ही बोल दिया कि चोरी करो, तो एम्प्लॉय ना चाहते हुए भी तो चोरी करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए। दूसरा, कोड ऑफ एथिक्स। तुम्हारे एक कोड ऑफ एथिक्स रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम रूल्स ही ऐसा बनाए हो जिसमें चोरी करना ही है, तो आदमी तो चोरी करेगा ही। तो एथिक्स रहना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लायंस मैकेनिज़्म, लोग उसको फॉलो करो, इस तरह से मैकेनाइज्ड करो। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय लोग को भी उसमें इन्वॉल्व करो कि वो लोग भी एथिकल प्रैक्टिस करें। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस को टॉप में बहुत सही है लेकिन नीचे लेवल का वर्कर लोग एकदम बेकार है। और रेगुलर मॉनिटरिंग, तो रेगुलरली तुम मॉनिटर करो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये छोटा सा चैप्टर था जो हम लोग आज कंप्लीट किए, ठीक है ना। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ लो।